अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्पोर्ट्स नेक्स्ट के साथ आपके दोस्त एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं चिराग बलोच और मेरे साथ निशान भाई मौजूद हैं। और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका हमने कहा था जो कि हमें चैंपियंस कप के स्टार्ट में बता दिया था। हाँ कि ये चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है इस चीज़ के। और हम बात कर रहे हैं बाबर के इस्तीफे की कि आखिरकार हम जिस चीज़ के ऊपर लगातार कंटिन्यूसली बात चल रही थी, लगातार जो कि खबरें बन रही थी कि क्या बाबर ने क्यों कैप्टनसी नहीं ली, बाबर ने क्यों जो है वो फिर चला, मतलब कौन कैप्टनसी करेगा, पीसीबी हटा रहा है या खुद बाबर जा रहे हैं क्या, मतलब इतनी सारी तमाम तरह बातें चलती रही। इसी चीज़ के अंदर जो है वो कल रात को एकदम रात को, मतलब हम ये कह सकते हैं रात के आधे पैर, मतलब जब सोने का टाइम होता है 12 बजे रात को बाबर को ख्याल आया कि इस टाइम करनी चाहिए। बाबर ने वो चुप करके मेरे ख्याल से ट्वीट की और सो गए बाबर। वो सो गए और सबको जगा दिया। हाँ, और सबको जगा दिया, पूरे कौम को जगा दिया उन्होंने, बहुत सो गए और उन्होंने जो है वो जगाया बाबर आजम ने। मैं बहरहाल ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त है। अब मेरे ख्याल से बाबर जो है हमें पुराने बाबर जो है वो दोबारा से नजर आएंगे। उम्मीद है कि बाबर आजम वैसी नजर आए और अपनी बैटिंग पे तवज्जो दें और उसके ऊपर तो। मगर असल बात जो चिराग हम जो सोच रहे थे वो ये बात थी कि क्या वजह बनी कि सुना अभी हम अंदर की जो खबर मिल रही है, यानी कि गैरी क्रिस्टन कह रहे थे कि आप वनडे करते रहे, वनडे करते हैं। उन्होंने बड़ा T20 के उन्होंने कहा था नया कनेक्शन कैंप में भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमने फुटेज देखी थी, सारी चलाई थी, हमने उन्होंने देखी थी, उनके साथ बातचीत भी होती रही। मगर ये क्या वजह बनी कि बाबर ने जो है ना एक फैसला अच्छा लगा। इसके अंदर भी ज़राए ने ये भी बताया है कि साथ में बाबर जो है वो यही कहता है कि टीम मेरे से दूर होती जा रही है, मेरी अपनी जो है वो परफॉर्मेंस खराब है, ये मुख्तलिफ बहुत सारे वजूहत। इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है। वो जब रिस्पेक्ट के एलिमेंट चला जाए ना, तो फिर उसके ऊपर जारी बात है हर किसी को इफेक्ट करती है, वो चीज़ मेंटली इफेक्ट करती है। आप कहीं इज्जत ना हो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वहाँ पर उस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो बाबर ने अच्छा फैसला किया, खास करके अब हमें एक थोड़ा डिफरेंट, थोड़े बगैर प्रेशर के खेलते हो, जिस तरह न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर हमने देखा। लगना भी यही चाहिए, उसूलन तो यही होना चाहिए था बाबर को, जब T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी। बाबर ने देर आए, उसके अंदर अभी भी ज़राए की जानिब सोर्सेज ने ये बताया है कि बाबर को जो तब निगलेक्ट किया पीसीबी ने, वो चीज़ बाबर को बहुत ज़्यादा हर्ट की। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई मतलब ये क्या निगलेक्ट नहीं करते, मुशावरत के अंदर जो है वो मुझे नहीं किया गया, ना ही मुझसे कोई बातचीत की गई किस हवाले से, तो वो खुद ही चीज़ें चलती रही, कोचेस से पूछ के चीज़ें चलाते रहे, पीसीबी खुद फैसले करता रहा। तो इन चीज़ों के ऊपर बाबर को भी था, तो बाबर ने ऑल दो अच्छा फैसला किया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो यही है कि कप्तान कौन होगा। और कप्तान मेरे ख्याल से जो मुझे सोर्सेज ने अभी तक बताया है, जो भी कहना है वो कहते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन रिजवान डन हो चुके हैं, लेकिन अभी कोच से बात करनी रहती है। अभी गैरी सिलेक्शन कमेटी और कोच फैसला करेंगे, मेन कोच ही जो है इसको पर होंगे। और कोई और उम्मीदवार भी कोई नहीं है ना। अब हारिस का नाम आ रहा था, शादाब का नाम भी बीच में आया, लेकिन शादाब ये वो वनडे के लिए शादाब का नाम भी बीच में आया, और साथ में हारिस का उसके लिए किया एज अ यंगस्टर को ना थोड़ा ग्रूम हम करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी तक सिर्फ मेन जो कैंडिडेट हैं इसके लिए वो रिजवान ही सामने आया मेरी, क्योंकि अभी सोर्सेज जो बात हुई है तो वो कहते हैं कि अभी कोच के साथ बात नहीं है, उनसे फाइनल नाम करने के बाद दोबारा से हम रिजवान के साथ बात तब करेंगे, उनसे भी पूछना है कि गुजारी बात प्लेयर करना चाहता है नहीं करना चाहता, तो वो उनके साथ डिस्कशन होगी। मुझे तो अभी पता भी चला था कि रिजवान जो है बहुत नाराज हो गए थे जब उनको टेस्ट टीम का कप्तान नहीं बनाया गया था, क्योंकि वाइस कैप्टन वो चल रहे थे। देखिए अगर ऊपर से शान को लेकर कप्तान बना दिया गया तो रिजवान उस पर भी नाराज हो गए कि वाइस कैप्टन मैं कप्तान बना दिया शान को। हाँ, ये हमारे ये बड़ी पुरानी रीत रही है कि जो वाइस कप्तान होता है उसको कभी कप्तान बनाया नहीं जाता, वो उसको निगलेक्ट कर दिया यानी कि जो ट्रेन हो रहा होता है उसको कभी उसको वो नहीं दिया जाता है, उसको सिलसिला नहीं दिया जाता। एग्जैक्टली यही चीज़ रही। अब जो है वो सबसे जो मैं एक साथ में मेरे माइंड में एक चीज़ आई वो ये थी कि बाबर जो है वो एज अ बाबर की अगर रिजवान की बात करें तो हम कम से कम अब फाइनल खेल के जो है ना हारेंगे एज जिस तरह की बाबर की जो है वो रही है, एक रिजवान की रही है, जो कि एक लगातार फाइनल खेल उनकी टीम फाइनल खेल के हारती होती है। चैंपियंस में अगर रिजवान कप्तान हुए तो हम फाइनल खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी हम उम्मीद यही करते हैं ये कि बाबर जो है वो रिजवान उनकी कप्तानी के अंदर हम फाइनल जरूर खेलेंगे। ये नहीं पता हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और ये मजाक था। हाँ, मजाक था। PSL के अंदर पीछे लगातार यही काम चलता है, 3 मरतबा लगातार ये काम हो चुका है। तो ऑल्दो ये मजाक था, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अगर हम सब चीज़ों को सामने रख के देखें तो मेरे ख्याल से रिजवान ही ऐसे बनते हैं जो कि करंटली कैप्टन के तौर पर सामने आ सकते हैं। उसके बाद साथ साथ ग्रूम करें किसी प्लेयर को, जिसको भी कप्तानी देनी है उसको रिजवान के साथ ग्रूम किया जाए। बात है जो जिसको वाइस कैप्टन का बनाया जाता है उसको असल में तो बाद में ये शुरू हो जाता है कि वो कप्तान। हमारे यहाँ तो मसला ये भी है ना, आप कप्तान की स्किल्स के ऊपर किसी को टीम में सेलेक्ट करें तो कहते हैं इसकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती, ना बैटिंग। रिजवान अभी तक ऐसे हैं जो कि वाइस कैप्टन भी अगर कोई हो जाए, वाइस कैप्टन भी कोई बनाते हैं किसी को तो पहले तो जगह उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, जगह भी तो कंफर्म। हारिस को भी करेंगे तो हारिस
कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना कि वो हमारा अभी मसला ये आता है, बगैर कप्तानी नहीं देखी जाती, हमारे देखा कप्तानी जाता का है। आपको पता है कितना बड़ा प्रेशर होता है। बाबर परफॉर्म करके भी जो उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, सही। तो बड़ा जो है ना मुश्किल चीज़ होती है मेरे ख्याल से उसके ऊपर जो है वो मेरा बाबर। मकसद कहने का ये था कि कप्तानी और ना कप्तानी का हमारा तो मसला नहीं है। हमारा तो मसला ये होता है जब तक आप टीम में कंफर्म ही ना हो, टीम के हमारे यहाँ कहते हैं जब टीम में जगह ही नहीं है तो कप्तान क्यों बना रहे हैं। हमारे यहाँ कप्तान ऐसे जो यानी दुनिया में ऐसे लोगों को कप्तान भी बनाया गया जो पहला टेस्ट मैच खेल लेते थे अपना। हाँ, ये न्यूजीलैंड के अंदर रीत डाली गई, साउथ अफ्रीका में रीत डाली, ग्रैम स्मिथ ऐसे आए थे कप्तान बनने के लिए। बिल्कुल सही बात तो मतलब जो हमारे यहाँ तो ये होता है ना, जो बाबर कप्तान कैसे बने थे, यानी कि जो मुस्तकिल जगह जिसकी है उसको कप्तान बना दो। हमारा तो ये कहा जाता है ना। बॉल दो कंसिस्टेंट परफॉर्मर बाबर रिजवान ही हमारे पिछले कुछ टाइम के अंदर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एज अ कप्तान इस टाइम रिजवान ही सूट करते हैं। इसी तरह से जो है वो बाकी इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चलती है, क्या डेवलमेट फर्दर होती है, कौन कप्तान बनने जा रहा है, किसको भी होता है। इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है, इसके ऊपर भी डिस्कशन चलती रहेगी, तमाम तर चीज़ों को अपडेट आपको देते रहेंगे। जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो है वो ऐड की ये कि अपना जो बताइएगा कौन जो है वो कप्तान बनना चाहिए, कौन कप्तान बनना चाहिए टीम का नेक्स्ट कप्तान, जिसका रिजवान हो सकता है आपके ख्याल से, शादाब या जो क्या कहते हैं हारिस हो सकते हैं। तो इसकी आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।